कुछ जो लैब में प्रयोग होने वाले सामान है उनके नाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये होता है क्या, वर्नियर कैलिपर्स। तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी गोले की मोटाई आसानी से हम निकाल सकते हैं, अर्थात उसका व्यास इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसमें दो पैमाने होते हैं, ये मुख्य पैमाना है, ये वर्नियर पैमाना है। तो ये आपके सामने है क्या, वर्नियर कैलिपर्स। और ये क्या है, ये होता है गोला बोला जाता है, अर्थात इसको वो बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं हम स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का क्या कार्य होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी तार का क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं। जैसे ये है, इसकी ये ऊपर है, इसके माध्यम से हम इसकी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में ये ऊपर क्या होता है, पेच मापी, अर्थात इसमें 0 से 100 के बीच खाने होते हैं, अर्थात एक बार उसके घूमने में जो अंदर का मुख्य पैमाना है, एक भाग उसका चला जाता है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया स्क्रू गेज। नेक्स्ट है, ये होता है, इसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर, अर्थात धारा मापी। तो इसके माध्यम से हम क्या निकालते हैं, अर्थात कोई किसी प्लस माइनस सर्किट से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में, अर्थात इसमें विक्षेप हमको प्राप्त होता है, लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो इस कंडीशन में ये आपके सामने होगी आपका गैल्वेनोमीटर बोलते हैं या धारा मापी। तो ये हो गया आपके सामने। अब आता है ये क्या है, ये होता है आपका वोल्ट मीटर। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, अर्थात इससे हम वोल्टेज माप सकते हैं, अर्थात 0 से 3 वोल्ट के बीच में हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। और इसमें ये खाने होते हैं जिनकी माध्यम इसकी अल्पतमांक हम निकालनी होती है, अर्थात जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितने खाने हैं, अर्थात 1 बटे खानों की संख्या, अर्थात 1/20। इस प्रकार से हम इसकी अल्पतमांक भी निकाल सकते हैं। अब आता है आपके सामने, ये क्या होता है, एमीटर, अर्थात इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम धारा माप सकते हैं, जो हमको कितने से दिखाती है, 0 से 3 एम्पियर तक। तो इस कंडीशन में हम इसकी अल्पतमांक भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 बटे कुल खानों की संख्या है यहाँ तक 20 है, तो 1/20 हो जाएगी। ये इसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या पहचान होती है, बीच में जो मोटा होता है और किनारों पर वो पतला होता है। इसका कार्य क्या है, कार्य होता है, अर्थात ये किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, ये इस पॉइंट पर केंद्रित कर लेता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये किरणों को हमको एक पॉइंट पर केंद्रित करता है। और इसका दूसरा उपयोग क्या है, जो मनुष्य में दृष्टि दोष होता है, ठीक है, कौन होता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आता है आपके सामने अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस जो है किरणों को, अर्थात जो प्रकाशिक किरणें आती हैं उनको वो फैला देता है। अर्थात इसका दूसरा उपयोग होता है, जो हेडलाइट होती है उसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये होता है, इसमें 2 दर्पण है, एक तो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की क्या पहचान होती है, उत्तल दर्पण की पहचान होती है कि बीच में अंदर को, ये अंदर का भाग ऊपर की तरफ उठा होता है, अर्थात, और नीचे का भाग उसमें धंसा होता है। तो ये आपके सामने जो है, इसका उपयोग हम करते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उसके साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें इसका हम उपयोग कर सकते हैं, अर्थात पीछे की जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये होता है, ये आपके सामने है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है, और उसके अंदर का भाग क्या, बीच में गहरा होता है और साइडों में थोड़ा ऊपर की ओर उभरा होता है। जिस कंडीशन में इसमें जो प्रकाश आएगा उसको फैला देगा।
अर्थात जो वस्तु होती है इसमें हमको बड़ी वस्तु दिखाई देती है। तो इसके पीछे पॉलिश होता है, अर्थात एक साइड में इसको हम जो भी प्रकाश किरण आती है वो परिवर्तित हो जाती है। एक इसके बाद आता है आपके सामने, ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण का हम घरों में भी यूज करते हैं, अर्थात कोई वस्तु अगर दो समतल दर्पण रखे हैं, जैसे मान लीजिए दो समतल दर्पण रखे हैं, उस कंडीशन में यदि कोई वस्तु बीच में रखी हो तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे लगभग अनंत बनते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समतल दर्पण आपका जैसे ये रखे हैं, इसके बीच में हम कोई वस्तु रख देते हैं। मान लीजिए अगर कोई वस्तु रखी है तो उसके आमने सामने से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो अनंत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका समतल दर्पण भी जानकारी मिल चुकी है। अब आता है आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म का कार्य होता है सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा, अर्थात जो किरण आएगी, उसकी एक प्रकाश किरण इसके माध्यम से अंदर से पास आउट होती है, तो उस माध्यम में जो इसके कलर होते हैं, अर्थात जो प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसा कि जो इंद्रधनुष होता है उसी कंडीशन में इससे जो प्रकाश निकलता है वो उतने भागों में बदल जाता है, अर्थात उसको बोलते हैं हम विबग्योर। अर्थात जो 7 रंगों की एक श्रेणी बनती है उसको बोलते हैं हम विबग्योर। तो इस प्रकार से आपके सामने ये प्रिज्म की जानकारी भी आपको दे दी है। अब आता है आपके सामने ये है, इसका क्या कार्य होता है, किसी वस्तु उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी निकालते हैं तो उस कंडीशन में इसकी हम क्या पिनों की सहायता से ही इसको बोला जाता है पिन की सहायता से हम जो भी लेंस होगा या दर्पण होगा उसके सामने उसको फिक्स करने के बाद इसकी जो रीडिंग होती है, अर्थात इसमें इस प्रकार से प्रतिबिंब हमको बनता हुआ दिखाई देता है। तो पिन का कार्य हुआ आपकी जो प्रकाशिक बेंच है उसमें इसको फिक्स करके हम उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं हम ये होती है स्टॉप वॉच, अर्थात जो भी इसमें रीडिंग चलती है, अर्थात हम इसके टाइम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम इसको दिखा रहे हैं। अर्थात ये चलती हुई भी हमको जो सरल लोलक होता है उसके दोलन के काउंट करने के लिए हम इस स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। ये बैटरी होती है, इसको बोलते हैं संचायक सेल बोला जाता है, लैक्लान संचायक सेल बोला जाता है। इसके माध्यम से हम जो वोल्टमीटर होता है उसकी हम रीडिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि हम अभी आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए अब इसमें विक्षेप आपके सामने दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम उसकी रीडिंग भी आसानी से ले सकते हैं। तो ये हो गया, अर्थात इसके माध्यम से हम जो कितने वोल्ट का उसकी भी रीडिंग हम ले सकते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम द्विमार्गी कुंजी। अर्थात द्विमार्गी कुंजी का कार्य होता है जब किसी सर्किट में जोड़ना होता है, 3 पॉइंट हैं, अर्थात तीनों को हम कनेक्शन करने के बाद इनके बीच में कुंजी लगा देते हैं। जैसे ये हम कनेक्शन कर दिए, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो आपका सर्किट हो जाता है ये पूरा हो जाता है, अर्थात इसको हम बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। तो कुंजी का कार्य हो गया अर्थात किसी सर्किट में जोड़ना, उसके माध्यम से हम इसको क्या सर्किट में जो स्विच होता है उसी का कार्य करती है। ये क्या होता है, ये होता है आपका लेंस होल्डर। लेंस होल्डर का कार्य क्या, अर्थात इसमें कोई भी हम लेंस या दर्पण हम फिक्स करके इसको आपके सामने फिट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो जाता है, अर्थात इसमें हम
कोई भी लेंस या दर्पण फिक्स कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है लेंस या दर्पण होल्डर। इसका कार्य अर्थात जो स्टैंड होता है उसमें फिक्स करके कोई भी रीडिंग हम इसकी निकाल सकते हैं। इसका कार्य ये इसको बोला जाता है, क्या होती है, ये होती है दाब कुंजी। दाब कुंजी क्या है अर्थात जैसे आपका सर्किट और स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, इसमें भी वही कंडीशन होती है। जैसे हम इसको टच किए तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, अर्थात उसमें जो करंट फ्लो होना होता है वो हमको दिखा सकते हैं। ये क्या है, ये आपके सामने है शीशे का अर्थात ग्लास का स्लैब। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, और ये आपके सामने क्या है, इसको बोलते हैं हम चल सूक्ष्मदर्शी। चल सूक्ष्मदर्शी का कार्य क्या होता है, इसके माध्यम से हम किसी कांच के टुकड़े का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो इसमें आपके सामने इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से भी इसको नीचे ऊपर खिसका सकते हैं। इसके सामने ये होता है 2 पैमाना, ये होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य पैमाना, और इसके जस्ट सामने होता है वो होता है वर्नियर पैमाना। इसके 2 होते हैं, एक लेंस होता है, एक नीचे नेत्री का और नीचे लेंस होता है। तो इसको इस कंडीशन में भी हम ऊपर नीचे खिसका के आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्लैब का हम जैसे अपवर्तनांक निकालना होता है तो हम 2-3 इसकी रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग निकालने पर जो इसका अपवर्तनांक आता है लगभग 1.55 के बीच में आता है। ये क्या है, इसका कार्य क्या, अर्थात ये होता है आपका धारा नियंत्रक। अर्थात ये धारा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, अर्थात ज़्यादा या कम करने के कार्य में ये आता है। इसमें जो तार होता है किसका होता है, नाइक्रोम का तार होता है, अर्थात एक पॉइंट इधर जोड़ दिए, एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया, अर्थात हम उसकी जो धारा हो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम धारा मापते हैं, अर्थात उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये होता है आपका एनोड। एनोड का कार्य होता है अर्थात एक सेल हो गया जिसके अंदर ये ग्रेफाइट की छड़ होती है, और ये आपका बर्तन है। बर्तन के अंदर आपके कार्बन भरा होगा प्लस MnO2, और आपके सामने होती है जस्ते की छड़, और जो आपके सामने ये बर्तन रखा है इसके अंदर भरा होता है जल तथा NH4Cl। इसको ये आपके सामने एक बैटरी बन गई जिसको बोलते हैं लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल आपके सामने अभी ये कंप्लीट हो गया। अब इसके सामने देख सकते हैं, देखिए आपके जो वोल्टेज मीटर में है उसकी हम रीडिंग दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका ये लैक्लांसी सेल कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपके सामने बोला जाता है स्वरित्र द्विभुज। इसकी सहायता से हम ध्वनि निकाल सकते हैं, अर्थात जैसे ये इसकी साउंड आती है जिसके माध्यम से हम वायु में ध्वनि की चाल निकाल सकते हैं। और आपके सामने ये दूसरा होता है, ये आपका बोला जाता है डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या क्या यूज होता है, इस बर्तन को बोलते हैं हम सरंध्र पात्र। सरंध्र पात्र या पोरस। पोरस का मतलब क्या है, इसमें जो बर्तन ये आपका है इसमें छिद्र होते हैं जिसके कारण ये जो भी इसमें लिक्विड डाइल्यूट भरा जाएगा, अर्थात इसके अंदर भरा जाता है डाइल्यूट H2SO4, और इसके मध्य में यहाँ पर भरा जाता है आपके कॉपर सल्फेट। इस कंडीशन में आपके ये जो बैटरी है इसको बोला जाता है डैनियल सेल। डैनियल सेल, और ये था आपका लैक्लांसी सेल। तो 3 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है संचायक सेल, एक होता है डैनियल सेल, एक होता है लैक्लांसी सेल। अब आपके सामने ये एक कंपास है। कंपास सुई का कार्य क्या है, अर्थात जो भी दिशा की हमें जानकारी लेनी है, अर्थात ये सुई उसी दिशा में आकर रुक जाती है, अर्थात जो भी स्थिति है जैसे नॉर्थ और साउथ में आकर ये रुक जाएगी, अर्थात इसको बोला जाता है कंपास सुई। कंपास सुई ये आपके सामने
पीओ बॉक्स अर्थात इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कार्य होता है अर्थात इसके बीच में जो लगे होते हैं कितने कितने ओम के 1, 2, 50 इस प्रकार से ये लगे होते हैं। हम इसमें अज्ञात प्रतिरोध किसी विभव मापी का निकाल के हम ज्ञात कर सकते हैं अर्थात जितने ओम के हम उसमें निकालेंगे उतना हम उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो कार्य, पोस्ट ऑफिस क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो ये सर्किट जुड़े हैं इसी को एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से जाना गया। ये है, इसको बोलते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है अर्थात जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको खींचना होता है, जो सर्किट है अर्थात वीबी होगा, आईबी होगा, आईसी और वीसी के बीच में हमको सर्किट खींचना होता है। तो इस कंडीशन में हम इसकी जो रीडिंग होती है उसके माध्यम से निकाल लेते हैं। ये होता है बैटरी सेकेंड और इसको बोला जाता है बैटरी फर्स्ट। ये होता है वोल्ट मीटर, इसको बोला जाता है माइक्रो एमीटर, और ये होता है मिली एमीटर अर्थात ये वोल्ट होगा अर्थात ये हो गया आपका वीसी कलेक्टर वोल्टेज के लिए, ये होता है बेस वोल्टेज के लिए, ये होता है आईबी अर्थात बेस करंट के लिए। तो इस प्रकार से आपके सामने पीएनपी ट्रांजिस्टर की जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आता है आपके सामने ये होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड का कार्य अर्थात इसमें 2 पॉइंट है, एक होता वोल्ट और एक होता मिली एमीटर। तो इस कंडीशन में भी हमको ग्राफ खींचना होता है अर्थात इसमें सर्किट जोड़ देंगे। सर्किट जोड़ने के बाद इसकी जानकारी जो भी रीडिंग होती है हम उसकी ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी जेनर डायोड की जो भी रीडिंग आती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं अर्थात इसमें जो ग्राफ बनता है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है अर्थात उसकी जो कंडीशन है अचानक धारा इतनी बढ़ जाती है अर्थात जो ग्राफ है वो टूट जाता है। ये आपके सामने है लॉजिक ऑफ स्टडी ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स क्या होता है, आपके जो गेट हैं वो होते हैं 5 प्रकार के अर्थात और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बोला जाता है नॉर गेट, और एंड और नोट से जो गेट बनेगा उसको बोला जाता है नैंड गेट। नैंड गेट और नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है लॉजिक गेट्स की जो टेबल होती है उसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अर्थात ये 1 1 होता है और ये आपके सामने 0 0 होता है। ये तो वही है। हाँ, आपके सामने है पीएन जंक्शन अर्थात पीएन जंक्शन में जो भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर 2 इसमें रीडिंग होती है और अर्थात इधर होता है वोल्ट मीटर। इसमें भी 2 कंडीशन है, 0 से 1 होता है और 0 से 10 होता है। और इसमें क्या है 0 से 100 और 0 से 10। इस माध्यम से हम जो भी पीएन जंक्शन होता है उसकी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की रीडिंग हम ले सकते हैं अर्थात उसमें जो ग्राफ होगा रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ये आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट रखा हम इसको बोलते हैं मीटर सेतु अर्थात इसमें जो स्केल लगा है 1 मीटर का लगा होता है और इसमें ये तार है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का। और ये जो इसके पेच हैं इनके माध्यम से हम जो भी सर्किट करने अर्थात अज्ञात प्रतिरोध हमको निकालना होता है और उसमें जोड़ के हम इसकी विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं अर्थात इधर भी जोड़ा होता है अर्थात ये इसको इधर भी जोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका, इसको बोलते हैं विभव मापी अर्थात जो भी विभव हमको निकालना होगा जो भी कंडीशन में अर्थात जैसे 2 सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है तो इसमें ये तार होते हैं 10 अर्थात प्रत्येक तार होता है 1 मीटर का। इस कंडीशन में किसी भी तार पर हम उसकी विक्षेप स्थिति ज्ञात कर सकते हैं तो इसी को बोला जाता है विभव मापी। विभव मापी की सहायता से हम जो विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। इसके बाद इसको बोला जाता है, ये आपके सामने है
इसकी सहायता से हम निकालते हैं समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो आपके सामने ये है आपका जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण, और आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको बोलते हैं क्या, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की सहायता से हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा है उसकी वैल्यू निकालनी हो, दिष्ट धारा की वैल्यू निकालनी हो, या आपके सामने रेसिस्टेंस का प्रतिरोध निकालना हो कितने ओम का है, या आपके सामने ये आपकी 10 एम्पियर है धारा है, 100, 200, 20 मिली एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर। इस प्रकार से हम इसकी रीडिंग आपके सामने निकाल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर से विभिन्न प्रकार की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो धारा की वैल्यू होती है उसकी रीडिंग भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो आपको सामने जो सप्लाई चलती है प्रत्यावर्ती धारा, उसकी रीडिंग भी इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं।